एक बार किसी गांव के सबसे धनी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। कुछ समय बाद जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो बहुत से लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर बहुत ही बड़ा और सुंदर बना था। मंदिर की भव्यता को देख लोग उसका गुणगान करते थकते नहीं थे। धीरे धीरे उस मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। जब उस धनी व्यक्ति ने देखा कि लोग बहुत दूर से दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उसने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे मंदिर का कार्य बढ़ने लगा, इसलिए जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी कामों की अच्छे से देखरेख कर सके और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख कई लोग उस धनी व्यक्ति के पास व्यवस्थापक के पद के लिए इंटरव्यू देने आने लगे। लोगों को पता था कि मंदिर बहुत बड़ा है और यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उस धनी व्यक्ति को जैसे व्यवस्थापक की तलाश थी, उसे वैसा व्यक्ति मिल नहीं पा रहा था। वो धनी व्यक्ति सभी से मिलने के बाद उन्हें ये कहकर लौटा देता कि उसे इस कार्य के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देखरेख कर सके। व्यवस्थापक के पद के लिए आने वाले हर व्यक्ति को वो यही बात बोलता, इसलिए लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे। लेकिन वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक योग्य व्यक्ति की खोज में लगा रहता। उस धनी व्यक्ति का घर मंदिर के बिल्कुल पास था, इसलिए वो रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने जाने वाले दर्शनार्थियों को देखा करता। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। धनी व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठा उसे देख रहा था। उसके कपड़े मैले थे और वो देखने में भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। जब वो भगवान के दर्शन करके जाने लगा तो उस धनी आदमी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? धनी व्यक्ति की बात सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बहुत गरीब हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का कार्यभार कैसे संभाल सकता हूँ? मैं तो सही से हिसाब किताब भी नहीं रख पाऊंगा। धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए किसी विद्वान पुरुष की जरूरत नहीं। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंधन का काम सौंपना चाहता हूँ। धनी व्यक्ति की बात सुन वो गरीब आदमी सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? धनी व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। दरअसल मंदिर के रास्ते में कई दिनों पहले मैंने एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था और मैं पिछले कई दिनों से यही देख रहा था कि इस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने के बारे में नहीं सोचा। आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद आपने उसे यहाँ से हटाने के बारे में सोचा। मैंने देखा कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर आए और इस टुकड़े को वहां से निकालकर वहां की भूमि समतल कर दी। धनी व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, पर मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है। दूसरों के बारे में भला सोचना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। धनी व्यक्ति ने कहा, अपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य होते हैं और इसलिए ही मैं आपको मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप